वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको HRM 6 to 7 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 के सॉल्व एमसीक्यूज हैं। पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर मॉडल। इनमें से किस ऑप्शन को प्राइवेट पब्लिक सेक्टर मॉडल के तौर पे कंसिडर किया जाएगा? वो है कि कंप्लीट आउटसोर्सिंग, मुकम्मल तौर पे आउटसोर्स कर दिया जाए काम को। अब ये कि विच सेक्टर ऑफ द नेशंस इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ दोज एंटिटीज विच आर फॉर प्रॉफिट। इनमें से कौन से सेक्टर के अंदर इकोनॉमी के प्रॉफिट एंटिटीज़ होती हैं, वो एंटिटीज़ जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, सो वो होता है प्राइवेट सेक्टर। और इसी वजह से जारी बात है प्राइवेट सेक्टर चलता है, क्योंकि उसके अंदर लोग ख़ुद जो फर्म्स लगाते हैं तो उनका मोस्टली पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। और उसके बाद ये वजह होता है फॉलोइंग रेफर्स टू द अरीना ऑफ अनकॉस्ट कलेक्टिव एक्शन अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट पर्पसेस एंड वैल्यू। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद अरीना है अनकॉस्ट कलेक्टिव एक्शन का अराउंड जो है किसके शेयर्ड इंटरेस्ट के पर्पसेस के वैल्यूज़ के, वो है सिविल सोसाइटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? वही कि ऑल पीपल वर्किंग फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर वॉलंटियर। तमाम लोग जो वर्क कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलंटियर हैं। अब लेक्चर 24 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम इन विच अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट बिजनेस वेंचर को फंड किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है एक पार्टनरशिप के जरिए गवर्नमेंट और एक या ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान? वो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ लोकल प्रोजेक्ट्स बीइंग सक्सेसफुली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि इंक्रीज सॉरी इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो क्या कहती है इंक्रीज़ करती है चांस जो है लोकल प्रोजेक्ट्स के कि वो सक्सेसफुली उनको डिज़ाइन किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए? सो पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करती है चांसेस। अब ये क्या ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑर्गेनाइजिंग में तमाम जितने भी ऑप्शन है शामिल है, एक को छोड़ के, वही क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लीडिंग। इनमें से किस ऑप्शन कौन सा जो है वो बिलोंग करता है लीडिंग से? वो है ओरिएंटेशन। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव है? वो ये कि इनहेरेंस इंश्योर कोहेरेंस ऑफ पॉलिसी अक्रॉस सेक्टर। इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो कोहेरेंस ऑफ पॉलिसीज है तमाम सेक्टर्स में। अब लेक्चर 25 में कि विच अप्रोच एम्फेसाइजेज जनरल मोबिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक। इनमें से कौन सी अप्रोच एम्फेसाइज करती है जो जनरल मोबिलाइजेशन पब्लिक की होती है? वो है द मास कैंपेन अप्रोच। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? वो ये कि बेस्ड ऑन रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग के ऊपर बेस करना है। सो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ड रिलीजियस टीचिंग के ऊपर ही लाजमी बेस करती हो। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ये कि मीन्स फॉर अचीविंग द यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, ये, और इक्विटी ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, इक्विटी ऑफ एजुकेशन रिगार्डलेस लोकेशन। सो बेस्ड ऑन रिलीजियस टीचिंग जो ये इसका आंसर है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंडामेंटल एजुकेशन अप्रोच। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो रिलेट करता है फंडामेंटल एजुकेशन अप्रोच को, सिवाय एक को छोड़ के, मतलब सारे करते हैं, एक को छोड़ के। वो ये कि द टारगेट ग्रुप्स वर अनस्पेसिफाइड। जो टारगेट ग्रुप्स थे वो अनस्पेसिफाइड थे। अब एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ HRD प्रोफाइल दैट स्टडीज कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन यूजर। इनमें से कौन सा जो है वो डायमेंशन है HRD प्रोफाइल की जो कि स्टडी करता है कंप्यूटर और मोबाइल फोन यूजर्स? वो है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अब लेक्चर 26 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट इन एक्सप्लेनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू रिसोर्स बेस्ड रिव्यू। इनमें से कौन सा जो है वो की कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करने के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की रिसोर्स बेस्ड रिव्यू के जरिए? वो है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉन्सेप्ट, अच्छा दोबारा आ गया सॉरी। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोजिशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। में से कौन सा जो है वो प्रोपोजिशन नहीं है पर्सनैलिटी और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन लिंक है? वो ये कि पीपल हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म वुड बी हाई इन IM, यानी कि जो लोग हाई है न्यूरोटिसिज्म में वो हाई होंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। अब लेक्चर 27 ये कि वी एक्टिवेट आवर एरोबिक सिस्टम विद प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट वी बर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल। अगर हम एक्टिवेट करते हैं हमारा एरोबिक सिस्टम प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट के साथ, हम बर्न करते हैं हम किस इनमें से किसको एज अ प्राइमरी फ्यूल? वो है फैट्स। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडरशिप स्टाइल दैट इज ऑन टास्क एंड ऑन रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो कि ऑन टास्क और ऑन रिलेशनशिप है? वो है हाई हाई।
अभी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूरोटिसिज्म, इनमें से कौन सा ट्रू है न्यूरोटिसिज्म के बारे में? वही कि हाई न्यूरोटिसिज्म मींस लो इमोशनल स्टेबिलिटी। लेक्चर 29 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडलिटी ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सा जो है वो मॉडलिटी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की? वो है काइनेस्थेटिक। और लेक्चर 34 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इक्वल राइट्स इन डिफरेंट रोल्स, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है इक्वल राइट्स इन डिफरेंट रोल्स के बारे में? वही कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पार्टनर्स टू हैव इक्वल राइट इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। अब नेक्स्ट ये कि एक स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द practice of starting new organization, particularly new business, generally in response to identified opportunities। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि नई ऑर्गेनाइजेशन जो है जनरली तौर पे बनाई जाती है, और पार्टिकुलरली जन न्यू बिजनेस होता है जो आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी है उसके रिस्पांस में, जो एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया गया उसके रिस्पांस में। अब ये कि लास्ट वन जो कि 38 लेक्चर में है, और वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एनजीओ, एनजीओ के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? वो ये कि ऑल पीपल वर्किंग फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर वॉलंटियर, तमाम जो लोग काम कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉलंटियर हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।